नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं छिन्नक के बारे में। छिन्नक क्या होता है? उसके बाद हम बात करेंगे बेलन के बारे में। यानी छिन्नक और बेलन के बारे में आज चर्चा करने वाले इस क्लास में। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और कहीं पर समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम आज आपको छिन्नक के बारे में बताते हैं, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सवाल और विद्यार्थी छोड़कर आ जाता है, क्योंकि छिन्नक के बारे में बहुत का पता नहीं चलता है कि छिन्नक होता क्या है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए छिन्नक के बारे में चर्चा करते हैं। छिन्नक क्या होता है? लिखिएगा, छिन्नक यानी फ्रेस्टम के नाम से जानते हैं। हेडिंग दीजिएगा छिन्नक। छिन्नक क्या होता है? छिन्नक, जिसको फ्रस्टम फ्रस्टम के नाम से जानते हैं कि छिन्नक क्या होता है। तो सबसे पहले एक बात इसमें आपको जानना पड़ेगा शंकु के बारे में। तो शंकु जैसे कि जानते हैं कि शंकु का संरचना कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है शंकु का संरचना। लेकिन छिन्नक का निर्माण जब शंकु को दो भाग कर देते हैं, यानी शंकु को बीचों बीच काट देते हैं। बात समझे कि नहीं? जब शंकु को दो बराबर भाग में बांट देंगे तब जो है सो छिन्नक का निर्माण होगा। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए। जब जब शंकु को जब शंकु को दो टुकड़ों में जब शंकु को दो टुकड़ों में काट देते हैं या काटा जाता है, काट देते हैं, तब छिन्नक का निर्माण होता है। तब छिन्नक का निर्माण होता है या छिन्नक बनता है। यहाँ तक समझ गए? जब शंकु को दो टुकड़ों में काटते हैं, जब इस तरह से हम दो टुकड़ा में काट दिए तो छिन्नक का संरचना कैसा होगा वो देखिए आप गौर से। ऐसा होगा संरचना, ऐसा कुछ इस तरह से संरचना आपको छिन्नक को देखने को मिलेगा। ऐसे 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 आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से, ऐसे। समझे कि नहीं? ऐसे ऐसे आपको नजर आएगा जब इसको दो बराबर टुकड़ा में काटते हैं, तब ऐसे। ऐसे अब यहाँ पर गौर से देख लीजिए, तो ये क्या लग रहा है? बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है, यहाँ पर छोटा सर्कल नज़र आ रहा है। तो ये क्या होगा? ये बड़ा आर हो जाएगा। ये क्या होगा? बोलिएगा, बड़ा आर हो जाएगा। अगर हम इस हाइट के मुताबिक एक और हाइट यहाँ पर हम खींच दे ऐसे, तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं नज़र आ रहा है? इसका मतलब ये जो एच होगा इसके एच के हाइट के बराबर हो जाएगा। गौर से यहाँ पर देखना है तो देखिए, अगर इस सर्कल का त्रिज्या छोटा आर होगा तो इसका भी यहाँ से यहाँ तक के त्रिज्या क्या होगा? ये क्या होगा? बराबर होगा, आर होगा। और बड़ा यहाँ पर सर्कल है, इसका मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? पूरा बड़ा आर होगा। यहाँ तक समझ गए? अगर ये पूरा आर हो गया और ये छोटा आर है तो इसका मान कैसे निकालेंगे? पूरा में से तो घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, यानी आर माइनस आर। इसे हम बोलते हैं लेटरल हाइट। यहाँ पर हमें त्रिज्या निकल गया, एच मालूम है पहले से। तो चलिए इसी तरह से इसका हम जो है सो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया तो लिखिएगा पहला कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? गौर से इसमें देख लीजिए। एक बात और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अगर इस लेटरल हाइट की बात करेंगे तो लेटरल हाइट क्या होगा? तो एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर एल की मान निकालिएगा तो एच स्क्वायर यहाँ पर होगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस
आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर कर्व सरफेस की बात करेंगे तो शंकु का कर्व सरफेस क्या होता है, तो बोलिएगा कि सर पाई आर एल होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर पाई हो गया। अगर आर की बात करेंगे तो ये पूरा आर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा आर यहाँ से यहाँ तक में देखिए दो आर नज़र आता है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो आर प्लस आर और तिर्यक ऊंचाई एल सब में होगा। तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो गया, एल हो गया। तो इस तरह से छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया हमें मालूम हो गया। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, अगर लिखिएगा इसे छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा कि सर टोटल में तो कर्व सरफेस या एरिया तो आएगा ही, लेकिन इसमें दो सर्कल नज़र आता है हमें, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लीजिए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर से तो क्या नज़र आता है, एक पाई और एक पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप कर्व सरफेस एरिया के साथ साथ टोटल सरफेस एरिया आप जान गए। अगर इसी में आपको वॉल्यूम की बात करेगा, आयतन की बात करेगा तब क्या होगा, अगर इसी में आयतन की बात करेगा तब क्या होगा, आयतन। तो आप जानते हैं वॉल्यूम को भी से लिखते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। लेकिन हमें छिन्नक का निकालना है तो क्या होगा, तो 1/3 पाई, यहाँ पर देखिएगा पाई हम पहले ले लिए, अब देख लीजिए यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर इंटू एच, ये होगा इसका आयतन। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर आर। तो ये हो गया छिन्नक का आयतन। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रस्टम क्या होता है, छिन्नक क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं बेलन के बारे में। आगे हम बात करते हैं बेलन यानी सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं। ओके, सिलेंडर की बात करते हैं। सब जानते हैं कि सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है जिसको बेलन के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा बेलन, हेडिंग दीजिएगा बेलन के बारे में, सिलेंडर, बेलन, बेलन के बारे में देखिए। तो बेलन का संरचना कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है बेलन का संरचना, ऐसे होता है बेलन का संरचना, ऐसे होता है बेलन का संरचना। इसमें गौर से यहाँ पर देख लीजिए तो दो दो आपको सर्कल नज़र आता होगा, और यहाँ से हम इसको इस तरह से ऐसे ऊंचाई को ज्ञात करते हैं, इस तरह से ऊंचाई निकालते हैं। अगर ये आर हो गया और ये क्या हो गया, एच हो गया। अगर इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया इसमें हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक सर्कल नज़र आता है, इस सर्कल, तो बोलिएगा कि सर्कल का परिमाप परिमिति क्या होता है, तो बोलिएगा सर 2 पाई आर होता है, और इसी में अगर एच से गुना कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। यानी आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना
ऊंचाई यानी h। तो आधार में क्या आपका नजर आ रहा है, सर्कल, और सर्कल का परिमाप क्या होता है, तो बोलिएगा 2πr इंटू एच। तो इस तरह से 2πr h हो गया। तो बोलिएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr h। अगर हम बेलन का टोटल की बात करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया होगा ही, लेकिन यहाँ पर दो दो सर्कल नज़र आता है, एक ये वाला और ये वाला। तो लिखिएगा यहाँ पर 2πr², 1πr², अरे πr² है, ये भी है πr², इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। तो इस तरह से आप 2πrh प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πr²। कुछ कॉमन आता है तो ले सकते हैं, तो कॉमन आता है 2πr, यहाँ पर h प्लस r। तो इस तरह से हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। अगर इसका आयतन की बात करेंगे, आयतन जिसको वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, तो आयतन के बारे में जानते हैं क्या होगा, तो इसका हो जाएगा क्या, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। आधार में सर्कल है तो सर्कल का एरिया होता है πr², और ऊंचाई ये हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं πr²h, ये हो गया आपका आयतन। तो उम्मीद करते हैं कि सिलेंडर यानी बेलन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि बेलन क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, तो समझ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।